हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। और मेरे व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, आज करवा चौथ है, तो सभी लेडीज़ को, बहनों को, सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा माता सबको अखंड सौभाग्यवती करे, सबके घर में खुशियाँ दे, सबकी झोलियाँ भरे। और आप सबकी तैयारी हो गई होगी, अब तो सब लोग रेडी हो गए होंगे। जब तक मेरा ये ब्लॉग पहुँचेगा तब तक तो सब अपना व्रत भी खोल चुके होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 1 बज गया है और हम सब नहा धो के अब मैं भी अभी नहाई हूँ, बस सिर में बस मांग भरी है। और अब हम तैयार होंगे, फिर कथा करेंगे। पहले सुबह उठ तो जल्दी गए थे, पहले सुबह उठे थे सरगी के लिए। उठा नहीं जा रहा था, रात को सोते हुए 2 बज गए थे, बातें करते करते 2 बज गए थे। तो फिर 2-2:30 बजे फिर ये आ गए थे, फिर बस दोबारा उठे। फिर सुबह 5:30 बजे मम्मी ने उठाया था कि उठ जाओ और सरगी वगैरह ले लो, तो बड़ी मुश्किल से उठे। फिर उठ के तो सरगी वगैरह ली और फिर सो गए थे वापस। फिर उसके बाद 9 बजे उठे हैं सभी लोग। हाँ, यहाँ पे थोड़ा लेट ही उठते हैं सब, क्योंकि ऑफिस सब भैया जो हैं वो लेट ही जाते हैं, तो लेट ही उठते हैं सब। तो फिर 9 बजे उसके बाद उठे हैं। उसके बाद फिर हम भाभी ने और मैंने खाना वाना बनाया, सब्ज़ी बनाई थी आलू गोभी की, और बाकी सबको नाश्ता करा दिया है। मम्मी, मेरा और भाभी तीनों का व्रत है। और देखिए मेरी मेहंदी, ये मेरे वाली है जो मैंने लगाई थी। बताइए कैसी लगी है खुद से। मुझे आती नहीं है लगानी, बस लगा ली। और ये भाभी ने लगाई थी। और बस अब मैं थोड़ा मेकअप वेकअप करूँगी। भाभी लगा रही हैं पोछा, मैं झाड़ू लगा के नहाने लग गई थी कि और फिर क्योंकि नहा के पूजा वूजा भी करनी है मम्मी को, क्योंकि हम लोग नहा धो के फिर इस टाइम पूजा करेंगे। और फिर सूरज देवता को जल दिया जाएगा। उसके बाद हम आगे का फिर वही खाना वाना बनाएंगे। अभी मैंने ये सूट पहन लिया है, बताना कैसा लग रहा है। अब मैं तैयार होके आपसे मिलूँगी। और अपनी को देखो, ये मेरा मेकअप का सामान है। हेलो बोलो सबको। हेलो। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। पूछो आप सब कैसे हो। मैं ठीक हूँ। आप उनसे पूछो आप सब कैसे हो। आप सब कैसे हो? ये देखो, ये मेरा मेकअप ख़राब कर रही है। ये मैं आई शेडो वगैरह लाई थी, देखो इसने तोड़ भी दिया। जब नया लाई थी तभी इसने तोड़ दिया था। इसको लगा मेरे सामान में लगी रहती है। पहले मैं सामान ऊपर रखती थी और अब मैंने अलमारी में, मैंने कहा अब तो बड़ी हो गई है, तो अभी मैंने सफाई करी थी अलमारी की थोड़े दिन पहले, तो मैंने उसको नीचे रख दिया अपने मेकअप को, और इसने सारा ख़राब कर दिया। मेरे को ध्यान नहीं दिया, मैं किचन में थी, इसने अलमारी खोल के काफ़ी सारा मेरा नुकसान कर दिया, लिपस्टिक वगैरह का। तो अभी मैं रिसेंटली एक लिपस्टिक लाई थी कि मैं उसको करवा चौथ पे लगाऊंगी, रेड कलर की, वो भी इसने ख़राब कर दिया, तोड़ ही दी, नहीं कि नहीं। तो मुझे बहुत भारी पड़ा अपने सामान को नीचे रखना, नीचे ड्रॉर में रखना अलमारी की, क्योंकि मेरे पास जो अलमारी है वो ड्रेसिंग वाली है, उसमें नीचे 2 ड्रॉर हैं, उसी में सारा सामान जो है रखा होता है। लेकिन जब ये छोटी सी चलने फिरने लगी थी तो मैंने सब उठा के ऊपर रख दिया था। मैंने कहा अब तो बड़ी हो गई है, अब ये छेड़ती भी नहीं है, अलमारी की साइड जाती भी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने सामान नीचे रखा, इसने शुरू कर दिया दोबारा अलमारी खोल के खड़े होना। तो चलो अब मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। अब मैं करूँगी अपना मेकअप। मुझे ज़्यादा आता नहीं है, जितना भी आता है वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ जी, तो इसके बाद मैं आ गई थी किचन में रेडी होते ही, क्योंकि ये उठे थे, इनको भूख लग रही थी और बच्चों को भी भूख लग रही थी। तो फटाफट से इनको मैंने सुबह सब्ज़ी बनाई थी आलू गोभी की, तो फटाफट से मैंने इनको पराठे बना के दे दिए। और मम्मी भी बाकी दही वगैरह बना रही थी, कि दही वगैरह भी रखी हुई है, वो भी
देख रही थी कि जमी है कि नहीं जमी, तो दही भी जम गई थी और फिर मैंने पराठे बना दिए थे, बच्चों ने भी और इन्होंने भी, सबने खा लिए। इसके बाद फिर हमने बैठकर तीनों ने कथा कर ली थी। बस फिर कथा करके सूर्य देवता को जल दे दिया था और फिर शाम की तैयारी में लग गए थे हम। हाँ, जो भी हमने बनाया था शाम को खाने में, खाने में हमने छोले भटूरे बनाए थे, तो बस फिर उसकी तैयारी में लग गए थे और बस सब अपने यहाँ पे कामों में लगे हुए थे। भाभी छोटे वाली बेटी वो रो रही थी, उसको सुला रही थी कि वो किसी तरीके से चुप हो जाए तो फिर सब लोग कथा वथा कर लें। बस इस टाइम पे वो भी थोड़ी परेशान करने लग गई थी कि मुझे भी अपनी मम्मा को कि मुझे गोदी लो और मेरे को सुला दो, लेकिन वो सोई भी नहीं और ना ही उसने भाभी को कुछ काम करने दिया, बस बिठा के रखा अपने पास। बच्चे ऐसे ही होते हैं, बहुत छोटे होते हैं तो उनका पता भी नहीं चलता कि उनको हो क्या रहा है। बस जब परेशान करना शुरू करते हैं तो फिर ऐसे ही करते हैं, माओ को बिल्कुल तंग करके रख देते हैं। और फिर वो किसी और के पास आ भी नहीं रही थी, अदरवाइज़ तो वो सबके पास रहती है, ज़्यादातर मम्मी पापा के पास ही रहती है। लेकिन तब उसको पता नहीं क्या हुआ था कि वो कह रही थी बस मम्मा के पास ही रहूँगी और भाभी उसको सुलाने में लगी हुई थी। लेकिन उसने भाभी का पूरा 1 घंटा ख़राब किया, वो सोई भी नहीं और फिर ना ही कुछ काम ही करने दिया। और बस आप सबका करवा चौथ कैसा बना है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। मैं तो यही आशा करती हूँ कि सब ने बहुत खुशी से, बहुत धूमधाम से अपने घर में त्यौहार को बनाया होगा। हमारा तो बहुत अच्छा गया है इस बार का तो, और भगवान करे हमेशा ऐसे ही भगवान की कृपा हम पर बरसती रहे और हम एक साथ मिलकर ऐसे ही त्योहारों को मनाते रहें। और मुझे ये भी बताना कैसा लगा आपको मेरे ससुराल का परिवार। बस फिर यहाँ पर हम कथा कर रहे थे। हाँ, कथा मैंने ही कर ली थी, तो किताब मिल नहीं रही थी कहानी वाली जो होती है, तो फिर फ़ोन में से निकाल के हमने कथा कर ली थी। मम्मी भी बैठी हुई थी, मैं भी और भाभी, तो मैंने कथा पढ़ ली थी और सब ने सुन ली थी। और बस इसके बाद हम छत पे चले गए थे, छत पे जाके हमने सूर्य को जल दिया। बस फिर थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह खींची और फिर नीचे आ गए थे। सच में बहुत हंसी खुशी सारा दिन बीत गया था। फिर हम रसोई में आ गए थे। तड़का लगा रही थी मैं सब्ज़ी में छोले की, तो छोले भटूरे बनाए थे हमने। तो भाभी और मैं दोनों किचन में आके अपना काम करने लग गए थे कि फटाफट से खाना बना देते हैं, छोले बना के रख देते हैं, आटा गूँध के रख देते हैं भटूरे का, और फिर हम दोनों भी तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये छोटे वाली काकी आई और ये मेरे को कहने लगी मुझे गोदी में उठाओ, और यहाँ पे गोदी में आकर और देख रही थी, इसको मज़े आ रहे थे कि कैसे खाना बन रहा है मैं देखती हूँ। और बस आके यहाँ पे गोदी में चढ़ गई थी कि मुझे भी गोदी उठाओ, मैं यहीं पे देखूँगी। बोलती बहुत प्यारा है, ये कुछ ही वर्ड बोलती है अभी, लेकिन इतना प्यारा बोलती है, बहुत अच्छी लगती है। बस तो फिर छोले भटूरे बना के उसके बाद भाभी भी तैयार हो गई थी और मैं भी तैयार हो गई थी, और फिर हमें तैयार होते होते 8 बज गए थे। हाँ, तो फिर 8 बजे फिर हमने अपना जो पूजा वगैरह होती है वो करी, फिर चाँद को अर्घ दिया और फिर अपना व्रत खोल लिया था। तो ऊपर ऊपर की शर्ट डाल हाँ जी, तो अब टाइम हो गया है, कितना टाइम हो रहा है? 8:30 हो गए हैं और हम रेडी हो गए हैं पूजा के लिए, मतलब चांद देखने के लिए। तो और अभी ये रेडी हो रहे हैं और मैंने ये साड़ी पहनी है अब इस टाइम पे, ये वाली ऐसी रखी, ये वाली। तो मैंने साड़ी पहनी है, थोड़ा सा मेकअप कर लिया, वैसे मुझे आता तो नहीं है लेकिन मैंने कर लिया है। और बस अब पूजा वूजा करेंगे, ऊपर जाएंगे छत पे और उसके बाद फिर हम चांद देखेंगे, व्रत खोलेंगे अपना और फिर देखेंगे। तो हम आज रात को फिर निकल जाएंगे क्योंकि कल अवनी ने स्कूल जाना है, तो फिर आज रात को हम अपने घर चले जाएंगे। और देखो मेरी साड़ी, कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। मैंने बहुत काफ़ी टाइम बाद पहनी है साड़ी, मुझे आती भी नहीं है, मुझसे संभाली भी नहीं जाती साड़ी, लेकिन फिर भी इस बार मेरा मन था कि मैं साड़ी पहनूंगी तो मैंने पहनी है। तो और मैं भाभी को दिखाती हूँ, भाभी भी तैयार हो चुकी हैं। भाभी ले रही हैं सेल्फी। मम्मी का फोटो सेशन चल रहा है। हेलो तो कर दो भाभी, हैप्पी करवा चौथ भी बोल दो। हैप्पी करवा चौथ सबको। जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आती ना।
हैप्पी करवा चौथ सबको। भाभी ने पहना है लहंगा अपना। भाभी व्रत रख के भाभी की हालत डाउन हो गई है। भाभी के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही है अब। देखो तो है, डाउन तो हो जाती है ना। और न्यूज़ में बता रहे कि हमेशा की तरह लालम लाल चांद निकल रहा है, हमेशा की तरह। भैया अभी आए नहीं है, भैया को भी फ़ोन करते हैं कि कहाँ पे हैं, लेट हो गए हैं। भैया को फ़ोन करेंगे, भैया आ जाएंगे फिर। और अब ये भी रेडी होके आ गए हैं। मैं भी रेडी हूँ। हेलो एवरीवन, आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। हीरो लग रहे हैं, देखो हीरो। जो मैंने इतना मेकअप किया है तो भी मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ, और ये तो बस कुर्ते पजामे में ही अच्छे लग रहे हैं। उधर बस फिर चाँद निकल गया था और हम ऊपर आ गए थे। यहीं पे जब जैसे ही चाँद निकल जाता है तो सब सुहागनों का जो व्रत होता है वो पूरा हो जाता है। बस चंद्र देवता के दर्शन हो गए तो समझो सब कुछ हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर तो चंद्र देवता निकले ही नहीं थे। दिल्ली में रात को 11 बजे निकले थे, तो कई लोगों ने तो ऑनलाइन देखकर ही व्रत अपने खोले थे। तो चाँद की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है करवा चौथ के व्रत में। तो बस चाँद निकल गया था और फिर मैंने पूजा कर ली थी। पहले इनकी आरती करी, चंद्र देवता की आरती करी, अर्घ दे दिया, और फिर अपना इन्होंने मेरा व्रत खुलवा दिया था। बस फिर ऐसे करके हमारा व्रत पूरा हो गया था। तो पहले मम्मी ने कर लिया था मतलब अर्घ दे दिया था, फिर भाभी ने दे दिया था, और सबसे एंड में मैंने दिया था। तो बस ऐसे ही हमारा व्रत पूरा हो गया था। उसके बाद जैसे ही हम नीचे गए, हमने मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया, और उसके बाद फिर ये दोनों भाई मार्केट जाकर गोलगप्पे और टिक्की ले आए थे। तो पहले वही खाए, और उसके बाद फिर हमने अपने घर का खाना बनाया हुआ खाया। तो मतलब वो खाने के बाद भूख नहीं लगी, तो फिर रात का खाना जाके 11 साढ़े 11 बजे खाया सबने। तो बस फिर उसके बाद इतनी लेट हो गए थे सोने में, 1 बज गया था सोते सोते, क्योंकि फिर वही सब लोग बैठे रहे, बातें करते रहे। खूब अच्छा लग रहा था सच में। परिवार के साथ ही त्यौहार मनाने में बहुत अच्छा लगता है। पता ही नहीं चला सारा दिन कैसे गया, मतलब इतना सा भी नहीं लगा कि पानी चाहिए या कुछ चाहिए, नहीं। सच में पूरा दिन ऐसे हंसी खुशी कट गया, और भगवान करे हर साल ऐसे ही होता रहे, हंसी खुशी त्यौहार बनते रहें, और सभी के ऊपर भगवान की पूरी कृपा बनी रहे। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने कैसे अपने त्यौहार को सेलिब्रेट किया। और बस अब फिर मंडे को है अहोई का व्रत, उसके बाद दिवाली, और फिर त्यौहार ख़त्म। तो बस हाँ जी, तो रात के 12 बज गए हैं, और अब खाना पीना सब कुछ हो चुका है, व्रत भी खुल गए हैं, और अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लेटे हुए हैं, सोने के लिए बातें कर रहे हैं, और अपने वीडियो देख रहे हैं जो आज हमने रील्स वगैरह बनाई है उनको। और अब बस मैं अब मेरा नेट नहीं चल रहा है अभी, अगर ठीक से चला तो आज ही मैं इस ब्लॉग को एडिट कर दूँगी, अदरवाइज़ कल करूँगी, यानी कि फ्राइडे को करूँगी, और फ्राइडे को ही आपको ये ब्लॉग मिलेगा मेरा। और डेटा ख़त्म हो गया है मेरा फ़ोन का, इसलिए नेट नहीं चल रहा है अब। और तो आप लोगों ने करवा चौथ कैसे बनाया मेरे साथ शेयर करना। हमने तो एकदम सिंपल, मतलब जैसे घर में अपना बना लिया, और पहले सुबह उठे थे, तरगी वगैरह दी, फिर घर का काम वाम किया, नाश्ता वाश्ता कराया सबको। उसके बाद दिन में फिर अपना नहाए धोए, रेडी हुए, फिर बस थोड़ा सा काम इधर उधर बाहर आने जाने का था, जो भी सामान वामान लाना था वो लेकर आए। और मैंने मम्मी को सूट दिया है मीनस के, जो मैं कल नहीं दिखा पाई, जिसका जिक्र मैं कल कर रही थी कि मैं लेकर आई हूँ। तो मैं अभी दिखा देती हूँ आपको वो सूट। मैं मम्मी के साथ ही जाके ले आई थी कि मम्मी अपनी पसंद का ले लेगी, और ये है वो सूट। कॉटन का है, कॉटन की दुपट्टा है, और कपड़ा बहुत अच्छा है। मम्मी ने अपनी पसंद से लिया है, गर्मियों में पहनने में बहुत सही रहेगा एकदम से, क्योंकि अब वैसे कपड़े तो पहने नहीं जाते हैं किसी भी मौसम में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो।
कपड़े सिंपल ही पहने जाते हैं। हम ही सुबह से ऐसे हो रखे थे सूट वूट पहन के और तैयार होके कि बस क्या करें, मतलब ऐसा लगता है कितने बड़े जेल में बंधे हुए हैं। और जैसे ही व्रत ऊपर से चांद वांद देखकर व्रत खोलकर नीचे आए तो सबसे पहले दौड़ दौड़ के अपने कपड़े चेंज किए और फिर एकदम फ्री रिलैक्स होकर अपना काम किया। और आज हमने बनाए थे खाने में छोले भटूरे, सब ने खा लिए हैं छोले भटूरे और सारा काम हो चुका है। और जब हम चांद देख के नीचे आए तो भैया और ये दोनों जाकर गोलगप्पे और टिक्की भी ले आए थे, तो पहले वही खाए और फिर खाना, इसलिए खाने में थोड़े लेट हो गए, फिर एकदम मन नहीं करते हैं। फिर काफ़ी देर बाद हम लोगों ने छोले भटूरे खाए और अब 12 बज गए हैं। अब हम सोने के लिए लेट चुके हैं, तो अभी नींद नहीं आ रही है, आ भी रही है मतलब सोया नहीं जा रहा है। और सबके सब यहाँ बैठे हुए हैं अभी, ये रही मम्मी भी जागी हुई है अभी। और अबनी हो रही, अबनी हेलो तो बोल दो सबको। अब ये तो आप घर कब चलोगे, चले अब मना कर रही है कि मैं घर नहीं जाऊंगी, सुबह जाऊंगी। तो लेट हो गए खाने वाने खाने में, वरना हमने तो जाना ही था, जिसका कल स्कूल है, फिर नहीं जा पाए। ये भी अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं अभी, तो ये अभी बाहर बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं और अभी इनकी कोई मीटिंग चल रही है तो इसलिए नहीं जा सकते। तो बस अब हम सो जाएंगे, कल का इसका फिर से स्कूल स्किप हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में इसकी बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो रही हैं, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से, तो थोड़ी स्लो भी हो जाती है, छुट्टी होती है तो ये थोड़ी स्लो हो जाती है पढ़ने में, तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है। लेकिन चलो आज तो ऐसे ही इसका कुछ नहीं हुआ, बस होमवर्क करवाया था मैंने इसकी, मैं नोटबुक ले आई थी जो होमवर्क मिला था कि कल स्कूल जाएगी तो कैसे, तो इसने वो वाला होमवर्क तो सारा कर लिया था, बाकी अदरवाइज़ और कोई काम नहीं किया है इसने। और आप सब ने अपना करवा चौथ कैसे बनाया मुझे बताना कमेंट करके। और चलिए अब आपके साथ कल मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तो आप सब मेरे साथ यूँ ही बने रहिए, मुझे अपना सपोर्ट दीजिए। पता नहीं क्यों आप सबको मेरी वीडियो शायद अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए, और अगर आपको कहीं भी कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसको पूरा करूँगी, करने की कोशिश करूँगी। चलिए ठीक है, अब आपसे कल मिलूँगी, तो ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।